अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल में पोटैटो चीज़ ब्रेड। तो ये किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, हम क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे सब मैं। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून है ये हमारे पास ईस्ट, वेस्टर्न ईस्ट चाहिए, तो ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। हमने जितनी ईस्ट ली है इतने ही हम ये शुगर लेंगे। 1 टेबल स्पून शुगर, ये भी हम इसमें डाल लें। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, जो है हमारे पास नीम गर्म पानी, ये हम इसमें डालेंगे। और हम इसे 10 मिनट के लिए इसे राइस होने के लिए रखेंगे, क्योंकि पता है आपको चीनी का दाना जो है और जो ईस्ट का दाना होता है वो ज़रा हार्ड होता है, तो उसे मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। ईस्ट हमारी कितनी अच्छे से, ये देखें हमारी अच्छे से ये हो गई है, ये देखें, इसका मतलब है ये देखें ये पानी अलग हो गया है और ये हमारी ईस्ट अच्छे से ये देखें राइस हो गई है, ये देखें सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मिक्स करके इस तरह से हमने इसे मिक्स कर देना है। इसको करते हैं साइड। और ये देखिए ये है मेरे पास एक बॉल, और मैं इसमें लूँगी 1.5 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। ये देखिए 1 कप मैंने आप पहले डाला, 1 कप ये रहा, सही है, ये 1.5 कप हो गया। वन टीस्पून नमक, तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे पास ऑरिगेनो, सही है, ये मैंने थोड़ी सी ली है। तो ये देखिए इस तरह से हमने हाथ पे रखनी है, हाथ पे रख के हमने यूँ क्रश करना है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और हमने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून ऑयल, बस। अभी रुकिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें ये अपना वेस्टर्न ईस्ट है और जो चीनी हमने रखी थी ये हम इसी पे डालेंगे। बिस्मिल्लाह, सब डाल दो। अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से। सारा इसको समेट लेना है, ये देखिए इस तरह से। अगर आपको लगे कि आप ये चिपक रहा है आपके हाथों में, तो हमने क्या करना है, हमने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इस तरह से ऑयल लगा लें हाथों पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इस तरह से हमारी डो रेडी हो गई। इसको रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट का। तो इसे हम कवर करके
कवर को वो ले लूं। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट का रेस्ट देते हैं हम इसे हमने अच्छे से कवर कर दिया है। ये देखिए सही है, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास है तकरीबन 3 आलू हैं, ये 3 से 4 आलू हैं। इसे मैंने बॉईल कर लिया था पहले से ही। और अब हमने क्या करना है, टोमेटो मैशर की मदद से हमने इसको इस तरह से करना है ताकि कोई भी गुठली, कोई बड़ा सा पीस ना रहे। ये देखिए बहुत कम इस मसालों से बनेगा ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये हमारा पोटैटो चीज़ पैटीज। ये देखिए इस तरह से हमने सब आलूओं को अच्छे से ग्रेट करना है। हाफ टी स्पून नमक डाला हमने, और क्या जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और जाएगा मिक्स कर देते हैं। यकीन करें ये इतने कोई ज़्यादा मसाले का नहीं है, लेकिन इतना टेस्टी बनेगा ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये हमने अपनी फिलिंग रेडी कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 1 टेबल स्पून अपना बटर लिया है। हमने क्या करना है, और हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब हमने इसमें क्या डालना है, हमने इसमें बारीक बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालना है। ये है लहसुन, तकरीबन 5 से 6 जवे थे ये जो मैंने लिए हैं। ये हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अच्छा जी, ये एक मेरे पास थोड़ी आधी मीडियम का साइज से भी छोटी प्याज थी, इसे मैंने बारीक इस तरह से चॉप किया है। इस तरह ये भी हम इसमें डालेंगे। अच्छा, इसको भी हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हमने क्या डालना है इसमें, अब हमने जो आलू का ये बैटर तैयार किया है, ये अपना फिलिंग, ये सब हम इसमें डाल देंगे।
तो देखिए फ्रेंड, बस अब ये रेडी हो गया। अब हमने अपना फ्लेम ऑफ करना है और इसको किसी बॉल में या प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसको ठंडा करके फिर बताती हूँ मैं आपको अब हमने क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारी ये फिलिंग ठंडी हो रही है तो हम अपना मोल्ड तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे बेक करेंगे पतीले में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसे हमने ग्रीस करना है, अच्छे से ग्रीस करना है हमने। आप कोई भी चीज़ ले सकती हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा मोल्ड नहीं है तो आप कोई ढकना ले लें, उससे भी आपका ये हो जाएगा काम। ये तो रेडी हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें 20 से 25 मिनट लगे हैं हमारी डो को। देखें कितनी लचकदार बनी है, ये देखें कितनी अच्छे से राइस हुई है, ये देखें। अब हम इसको इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। ये हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। इसको कवर करके रख देंगे और इसको हम यहाँ बेलेंगे। अच्छा, हमने क्या करना है, इसे गोल नहीं करना है। हमने इसे गोल नहीं करना, हमने इसे लंबी रोटी बनानी है। तो ये आहिस्ता हाथों से स्लो आपने इसे इस तरह से लंबी बनानी है। इस तरह से हमने इसकी फिलिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये है हमारे पास चीज़, इसको भी हम इस तरह से फिलिंग में लेंगे। ये जबरदस्त लग रही है, ये सही है। अब हमने क्या करना है, इसे करना है फोल्ड। ये इस साइड से उठाएं और इसको इस तरह से बराबर कर दें। इधर से भी लें इसको और फिर इसको इधर से लें, इसको भी बराबर कर लें, खींच लें। थोड़ा सा अगर छोटा आ रहा है तो यूँ इस तरह से। और ये भी, इसकी भी ये साइडें बंद कर दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है।
ये जो एक्स्ट्रा निकलेगा ये हमारी डो में दोबारा काम आ जाएगा। तो जो हमने अपना मोल्ड तैयार किया होता है हम इसमें इसे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से फासले से इस तरह से रखना है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक एग की जर्दी। इसे हमने क्या करना है, इसे हमने इसके ऊपर लगाना है, इसकी इस तरह से हमने इस तरह से इसको लगाना है जर्दी को, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है। अब हम अपने से पतीले में बेक करेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे कवर लगा के तकरीबन हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ना है। 25 से 30 मिनट के बाद मिलते हैं, बता रही हूँ ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बैच अपना तैयार कर लिया, दूसरा भी हम इस तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें फिलिंग कर ली है। और हम इसमें ये चीज़ है, हमारा मोज़रेला चीज़ है, ये हम इसमें रख रहे हैं। ये देखिए, इसको भी इसी तरह से फोल्ड करना है हमने। देखिए अच्छे से ये हो गई है, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने भी इसे वैसे ही कटिंग करनी है जैसे हमने उसकी करी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने अब इस ढकने पे रखूँगी। पिज़्ज़ा मोल्ड पे हमने पहला बैच रखा है, इस पे हम ये रखेंगे। अब हमने फिर इसको अंडे की जर्दी लगानी है। बिल्कुल सिंपल रखा क्योंकि ये चॉइस है। अगर आपको अच्छी लगती है, ये मेरे पास तिल है, अगर आप तिल डालना चाहें तो इस तरह से तिल डालें थोड़े से। मैंने उसमें नहीं डाली, मैंने कहा पहले आप लोग को इसमें दिखा देती हूँ। एक बैच को मैंने सिंपल रखा है और एक बैच में मैं ये तिल और कलौंजी लगाऊंगी, थोड़ी सी ये कलौंजी, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, लुक वाइज भी अच्छी लगती है। ये वाइट तिल और कलौंजी। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको मैंने सिंपल रखा, दूसरे वाले बैच को, पहले बैच को, और ये सेकंड बैच में मैंने कलौंजी और तिल लगाया। अब इसको भी हम बेकिंग के लिए रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 40 मिनट में ये हमारे माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह
कितने अच्छे से हमारे ये बेक हुए हैं। अब हम इसको फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए, देखिए लुक देखिए माशाल्लाह से। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये देखिए हमारे ये भी दूसरा बैच का भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए, और खुशबू इतनी माशाल्लाह से आ रही है, इतनी टेस्टी फुल बनी है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए तो चीज़ के पेटीज रेडी है। ये देखिए आपको कैसे लगे, फाइनल लुक देखिए इसकी। और मैं अंदर से भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गरम हो रही है बहुत। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये हुए। तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।